नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल से लेकर महाराष्ट्र तक आक्रांताओं पर इस वक्त घमासान मचा है, लेकिन नागपुर हिंसा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उससे अब विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने औरंगजेब को ईमानदार बताते हुए हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बता दिया। हालांकि हिंदुओं और सनातन के खिलाफ उनका यह कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वो हिंदुओं के खिलाफ कई बार जहर उगल चुके हैं, लेकिन इस बार औरंगजेब के समर्थन में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन कह रहे हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि सैयद सालार गाजी हो या फिर औरंगजेब, आक्रांताओं का इतिहास दागदार है और आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले यूपी में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसी बीच संभल को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने मंदिर और मठ पर सवाल उठाए हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि देश के 99% मंदिर, मठ और मस्जिद सरकारी जमीन पर है, तो क्या सरकार मंदिर मठ पर भी इसी तरह कार्रवाई करेगी? तमाम मुद्दों पर करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब पर घमासान, स्वामी को क्यों लगे महान? अगर कोई आज औरंगजेब के कब्र को खोदने की परंपरा शुरू करेगा तो कल कब्र खोदने वालों के बाप दादा के पुरखों की भी कब्र खोदी जाएगी। एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। स्वामी को आक्रांता से प्यार, हिंदुओं पर आतंकी वार। जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। औरंगजेब या सैयद सालार, बीजेपी बोली इतिहास दागदार। उन लोगों को महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं जिनका इतिहास बहुत दागदार है और जिनके खून से भरे हुए इतिहास। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह ना महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, ना उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। यहाँ पर कब्जे किए, जो देश में धर्मांतरण कराए, जो देश को तोड़ने का काम किया, उनके नामो निशान हिंदुस्तान से मिटने चाहिए। अवैध मस्जिद पर बवाल, एसपी का मठ मंदिर पर सवाल। 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बनेगी। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी? संभल हो या महाराष्ट्र, आक्रांताओं पर सियासी तकरार। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बाबाशीर हो गया है। इसके नाते वो सिर्फ सनातन पे ही टिप्पणी करता है। दम हो तो किसी इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक धर्मगुरु या इस्लाम के अनुयायी को आतंकवादी बोलकर देख ले। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं आतंकवादी हैं, क्योंकि उनके जितने कृत्य हैं वो सब आतंकवादियों से ओतप्रोत हैं। तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करे महाराष्ट्र की तरह। वोट बैंक की मजबूरी, हिंदू मुसलमान जरूरी। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर केंद्रित है आज की पूरी डिबेट। स्वामी ने क्यों कहा आतंकी हिंदू संगठन? स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठनों के लिए जबरदस्त तरीके से जहर उगल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन है। सवाल नंबर 2, अवैध मस्जिद पर एक्शन, एसपी को क्यों टेंशन? अब समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि 99% मंदिर मठ भी जो है वो अवैध जमीन पर है, तो उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? फैक्ट है तो ये कहां से निकल कर आया? वोट बैंक की मजबूरी, हिंदू मुसलमान जरूरी, क्या ये सबको सूट करता है? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस डिबेट पर। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे, इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहले सवाल आनंद दुबे जी आपसे यही कि एक तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश में 99% मंदिर, मठ, मस्जिद सब अवैध जमीनों पे बने हैं, तो क्या उनको भी आप लोग ढा देंगे? और दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठनों को आतंकी बता रहे हैं और औरंगजेब को कह रहे हैं कि बहुत ईमानदार शासक था। देखिए आस्था जी, जहां तक बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो दरअसल उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तो लगातार इस तरह के बयान देके वो खुद को मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। उनकी जो बांटने वाली सियासत है उसको उत्तर प्रदेश नकार चुकी, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहर फैलाना, जहरीले बोल बोलना,
ये स्वामी प्रसाद मौर्य की आदत है और समाजवादी पार्टी में जाके उनकी ये आदत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो पूरी तरह से औरंगजेबवादी सोच से ग्रसित। आपने देखा किस तरह से उनके महाराष्ट्र के जो नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा। मुझे आश्चर्य होता है, इस देश में रहीम रहे, रसखान रहे, अशफाकुल्ला खान रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये उनसे खुद को नहीं जोड़ना चाहते। ये कौन लोग हैं जो गजनवी से, गोरी से, तैमूर लंग से, चंगेज खान से, औरंगजेब से खुद को जोड़ना चाहते? वो औरंगजेब जिसने अपने भाइयों को चारा बना के काट डाला, अपने पिता को भूखों मार डाला, ऐसा व्यक्ति इनका आदर्श है, इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के बड़े राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का किस तरह से घिनौना बयान आया इसमें, इनकी पार्टी की एक महिला नेता ने किस तरह का बयान दिया, तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आस्था तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह की बात कर रही है। देखिए, हमें एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में। प्रियंका गुप्ता जी, संभल हो या महाराष्ट्र, ये जो मुगल आक्रांता है उसे लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो सीधे सीधे हिंदू संगठनों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकी हैं, औरंगजेब एक ईमानदार शासक था। तो मतलब राजनेता हैं, वोट आपको चाहिए, आपने अपनी एक पार्टी बना ली है, तो उसके लिए मतलब कुछ भी, आप इतिहास को भी दरकिनार कर देंगे, और कुछ पार्टियां उनका साथ भी दे देती हैं या मौन समर्थन। मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता को इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल की जरूरत है। और अस्पताल में भी जो है, अब तो अस्पताल में भी अलग कमरे बनवाने की बात भारतीय जनता पार्टी की जो है नेता कर रही हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब बताइए, 300 साल पहले जिसकी कब्र खुद गई है, वो कब्र में दफन हो गया है, अब उसकी कब्र खोद के, उसकी अस्थियां निकाल के उसे कौन सा वज्र बनाएंगे जिससे जो है, मुझे लगता है कि आतंकवादियों को मारेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो एक रीजन होगा जिसके पीछे ये पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो कोई एक सोल्यूशन तो होगा उसका, कि उसके अस्थियों का क्या इस्तेमाल होगा, ये तो बता दे टीवी चैनल पे बैठ के। और या उसके पहले भी चले जाइए, अब भस्मासुर को ढूंढ लेंगे हम लोग, भस्मासुर की अस्थियां निकालेंगे, फिर उसके बाद और उसके पहले चले जाएंगे और फिर उससे पूछेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी बताए कि भस्मासुर के साथ खड़ी है कि किसके साथ खड़ी है। मतलब आप समझिए कि ये पूरी तरीके से बेईमानी है मुद्दे। जब कोई युवा इन मुद्दों को देख रहा होगा तो उसे अफसोस हो रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि इसीलिए हमने पार्टियों को चुना, क्या इसीलिए हमने इनको सत्ता में बिठाया था कि ये बैठ के औरंगजेब पे डिस्कशन करें या जो है किसी भी धार्मिक विषय पे डिस्कशन करें। अरे भाई, धर्म सब अपने जो है उसका विषय है कि भाई जिसका जो धर्म है उसका वो पालन करे। मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि इस सबकी जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी है। सबसे पहले औरंगजेब का जिक्र किसने किया था? आनंद दुबे जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नजीम खान जी भी जुड़ चुके हैं। दिलीप चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव एजेपी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, वो भी हमारे साथ है। इन सभी से हम चर्चा करेंगे। अखिलेश कटियार जी हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे बीच में। आनंद दुबे जी, लेकिन उससे पहले देखिए, इन्होंने बात कही भस्मासुर की। सही बात है, कांग्रेस पार्टी तो सदैव से भस्मासुरों के साथ खड़ी रही है। अरे, बाटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकवादियों के लिए आंसू कौन बहा रहा था इस देश में? आप बता दीजिए। आतंकवादी को बिरयानी कौन खिला रहा था, ये बता दीजिए। तो आप तो सदैव से देश को निपटाने वाले, देश को जो लोग जलाना चाहते हैं, ऐसे भस्मासुरों के साथ खड़े। प्रियंका जी की आवाज और ये क्या बात करेंगी? अरे, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ही कांग्रेस पार्टी ने दी। इसको तो सुशील सिंधिया ने स्वीकार किया है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी होते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट ही कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा विषय बनती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि किस तरह से प्रयागराज में एक बच्ची को हत्या करके पेड़ से लटका दिया। अब जवाब है आपके पास नहीं होगा, पेपर लीक होंगे, जवाब है आपके पास नहीं होगा। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। कुछ और विषयों को लेकर भी आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी के मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी एक एक कमेंट ले लेते हैं। अखिलेश कटियार जी हैं, सपा प्रवक्ता। अखिलेश कटियार जी, बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पूर्व साथी रहे हैं, भले ही पार्टी में नहीं, आज उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन वो जिस तरीके के बयान देते हैं तो कोई कहता है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं,
कोई कहता है कि जब वो आपके साथ थे तो भाजपा की मदद हो रही थी। अब कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन हिंदू संगठन जो है वो आतंकी हैं। मंदिर मठ 99% फर्जी लैंड पर बने हुए हैं। इस आंकड़े का विरोध होना चाहिए, क्या कहती है सपा? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं और इनकी ये निजी राय है, उस पे सवाल जवाब हम या आप में से कोई दे, ये तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही अपने बात पे सही तरीके से रहे। आज जो बात हम आपस में यहां कर रहे हैं और जिन मुद्दों पे राजनीति हो और औरंगजेब के बारे में किसकी क्या राय है, आज हम औरंगजेब पे बात करेंगे, फिर हम कल पुष्यमित्र शुंग पे बात करेंगे, बुद्धिस्टों की किसने भारत में बुद्धिस्ट जो एक स्थापित धर्म था उसको कैसे कैसे यहाँ दफनाया गया। इन मुद्दों पे हम कब तक बात करते रहे कि ये औरंगजेब की कब्र है, ये उनकी कब्र है। अरे अब हम उन कब्रों से हटके, आज नौजवानों का भविष्य कब्र में दब गया, किसानों का भविष्य कब्र में दब गया, अब कम से कम उनको उठाने की बात करें मिलके, हम थोड़ी सकारात्मक राजनीति करें मिलके, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इन मुद्दों से आगे बढ़ा जाए, इस देश को बेहतर बनाया जाए। आपकी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, औरंगजेब की शुरुआत हालिया समय में तो आप ही के पार्टी के नेता ने करी ना, अबू आजमी साहब। उसके बाद तो फिर ये थमा ही नहीं। सियासत को तो चाहिए कोई ना कोई ऐसी चिंगारी लेकर आप ही लोग आए ना इसको। चिंगारी सियासत राजनीति जो है वो कोई चिंगारी लेके कोई बदले के भाव में किया जाने वाला कार्य नहीं है। राजनीति समाज को एक सही दिशा देने का काम है। हमने उसे गलत रास्ते पे लाके उसे भले ही हम अलग से परिभाषित कर दें, लेकिन राजनीति को, देश को, मानवता को, इंसानियत को कैसे बेहतर किया जाए, समाज को कैसे आगे ले जाया जाए और उसमें हम सब लोग मिलके कैसे अच्छी नीतियां बनाए। तो अभी आप कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, तो अब जब बहुत बड़े नेता इस तरह की बातें करेंगे तो इस तरह समाज आगे जाएगा, इस तरह नौजवानों की समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा, ऐसे मुद्दा उठाया जाएगा। बहुत बड़े नेता जो हैं वो बहुत बड़ी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि सारे हिंदू संगठन आतंकी हैं और 99% या 90% मंदिर मठ जो हैं वो अवैध जमीनों पर कब्जा करके बने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राजनीतिक जीवन पे कोई सवाल कैसे उठाएगा, लेकिन ये बात का डेटा भी उन्हें देना चाहिए कि इतने डेटा मंदिर मस्जिदों का है और उसका उन्हें जवाब देना चाहिए। हम उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं इस बात का जरूर चाहता हूं कि हम आप बैठ के राजनीति में कैसे सुधार लाया जाए, कैसे विकसित राष्ट्र बनाने की योजनाओं पे बात, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को ही आपस में करनी होगी कि जनता के मुद्दे जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे उठाए जाएं, किस फॉर्म में उठाए जाएं। बहरहाल हमारे बीच में दिलीप चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव एजेपी के, और इसके बीच में हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। राजू दास जी स्वागत है आपका, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप चौधरी जी बताइए, सेंटर में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, अभी तक तो यही चिंता थी, यही परेशानी थी कि इस औरंगजेब को लेकर के कौन आया बीच में, अब सियासत उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते हैं सारे हिंदू संगठन जो है वो आतंकी हैं, 90% से ज्यादा मंदिर मठ जो है वो अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं। देखिए, जिनका कृत्य आतंकवादी जैसा होगा, वो चाहे जिस धर्म से, जिस मजहब से वो संबंध रखते हो, वो सारे आतंकी हैं। जैसे कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं जो हमारे देश में प्रचलित हैं, सिर्फ एक धर्म को छोड़ करके मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अच्छा, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबका मैं सम्मान करता हूं। केवल यहाँ पर जो भारत में एक ब्राह्मण धर्म है उसका मैं सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि उस धर्म में मनुष्य को कुत्ते बिल्ली से भी बदतर बताया गया है, तो उस धर्म का मैं सम्मान नहीं करता। दिलीप जी आपकी पार्टी है एजेपी, और क्या एजेपी ने कुछ हाल ही में कोई नया डिस्कवरी की है ब्राह्मण धर्म? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, किसी और ने सुना हो तो मुझे बताइएगा। ये ब्राह्मण धर्म कौन सा होता है? धर्म तो एक ही है, हिंदू, सारी जातियां, सारी वर्ण व्यवस्था सब कुछ उसके अंतर्गत आती है, ना तो बनाई मनुष्य। भाई चार ब्राह्मण धर्म कौन सा धर्म है? ये कौन सी नई खोज? चार वेद हैं, 17-18 उपनिषद हैं, पुराण हैं,
कहीं हिंदू धर्म क्या का कोई किसी उल्लेख और हो, के पढ़ने पर रामायण पाबंदी है में क्या? उल्लेख हो? कोई और पढ़ नहीं सकता क्या उनको? किसी और के पढ़ने पर पाबंदी है? मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो किसी के उनके मंत्रोच्चारण करने पर ब्राह्मण पाबंदी धर्म है। के जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ब्राह्मण लोग धर्म हैं। आप कह रहे हैं, या तो मेरे सवाल हाँ। का जवाब दीजिए, कब कब ये धर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आया? हाल ही के मैं दिनों में वही तो इसकी जानना खोज चाह रहा हुई। हूँ भाई। हिंदू किसने शुरू धर्म, किया ये जैसे धर्म? आप हिंदू कौन धर्म सा का धर्म है उल्लेख ये? कर रहे हैं, धर्म तो एक ही है, जब आप हिंदू धर्म। का और पैनलिस्ट उल्लेख कर बैठे, रहे कहीं तो मैं हैं, पूछ दूं उनसे। राजू दास जी बताइए, ये ब्राह्मण धर्म कौन सा धर्म है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमसे कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण धर्म छोड़ के। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं तो नहीं जान पाया कौन बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण धर्म का सम्मान नहीं करता हूँ। क्या सनातन से ब्राह्मण अलग है? क्या हिंदू से ब्राह्मण अलग है? क्या दर्शाना चाह रहे हैं? विषय ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलती से कह सकते थे कि सारे मस्जिद की जमीन जबरदस्ती उन्होंने बना लिया, या कभी वो कह सकते हैं कि जितने मौलवी हैं, जितने इस्लामिक धर्मगुरु हैं, सबका संबंध आतंकवाद से है। ये कभी वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हम साधु हैं, सनातनी हैं, जो जी में आए बोलते हुए चले जाते हैं। दम है क्या किसी को सनातन के छोड़कर अन्य पे टिप्पणी कर दे? हिंदू हैं, कोई बात नहीं है, सब आतंकवादी हैं। जितने हिंदुत्ववादी संगठन है आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। गजब भाषा, गजब विचार। एक राजनीतिक दल के व्यक्ति का इस प्रकार का भाषा नहीं होना चाहिए। नहीं वोट मिलता तो आज कुछ होते, आज खत्म हो चुके हैं। कोई नाम लेने वाला है क्या? खाली वो यही करके हिंदुओं का विरोध करके उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा और कुछ है क्या? समाजवादी पार्टी मार के भगा दिया, बीजेपी मार के भगा दी, बसपा मार के भगा दी। आज कोई नाम लेने वाला है? सबने पीट के भगा दिया इनको। इसी मानसिकता की, यही मानसिकता है। नहीं, देखिए सत्य सत्य होता है, और अगर सत्य की बात की जाए, ये आपका गढ़ा हुआ सत्य है ना? और कौन सा सत्य की बात कर रहे हैं? नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। रामचरितमानस जलाकर, ये आपका गढ़ा हुआ सत्य है ना? जो लोग रामचरितमानस जलाने की बात कर रहे हैं, कम से कम उन चौपाइयों पर सुधार करने की बात करें तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, महिलाओं के अपमान के घोतक हैं, उन चौपाइयों पे शुद्धिकरण होना चाहिए। कुरान पे पढ़ लो ना, कुरान पे रिसर्च महान कुरान भी पढ़ लो। रामचरितमानस में क्या का लिखा है मैं आपको उदाहरण दे करके समझाता हूं। हमारी जात बता दो, हमारी जात मैं उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। हम हमारी जात, मैं आपके मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में धोबी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ। मुझे बचपन में रामायण का जब पाठ हमारे गांव में होता था तो मुझे उस पाठ में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं कि आपका जो धर्म, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे रामचरितमानस या रामायण का पाठ हो रहा है, खंड पाठ लोग घरों में रखवाते थे अपने, कि उसके बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपकी जाति पूछता था, और उसके बाद आपको घर के अंदर नहीं आने देता था। जो सत्य है वो मैं कहना चाहता हूँ। आज गाँव में आप चले जाइए, चमार टोला अलग है, पासी टोला अलग है, बढ़ई टोला अलग है, नौवन टोला अलग है। जब जातियों में पूरे समाज को 6743 जातियों में बांटा गया और संवैधानिक नाम आपने लिए ना जातियों के, ये सारे कुंभ नहा के आए हैं दिलीप जी, ये सारे कुंभ नहा के आए हैं। और बता दीजिए, ये गांव से भी आए थे, कस्बों से भी आए थे, शहर से भी आए थे। किसने इनको रोका वहां पर? किसने इनको धर्म से बाहर किया? कोई भाजपा त्रिवेणी जैसी पवित्र जल में डुबकी लगा के आए हैं, उसी जल में जिसमें मैं नहीं जानती आपने लगाई है कि नहीं लगाई है, उसी जल में मैंने डुबकी लगाई है, उसी जल में बहुत सारे लोगों ने डुबकी लगाई है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी इच्छा रही होगी, तो मुझे नहीं लगता वहां पे जाने में कोई प्रॉब्लम रही होगी या किसी ने उनको रोका होगा। कुंभ का आयोजन हजारों वर्ष पहले से हो रहा है। तो अब धारणा यही है ना, आप खुद मान रहे हैं ना, एक तरफ तो आप जाति को कोस रहे हैं, एक तरफ तो आप ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन जो है वो हजारों साल से होता है। तो अब धारणा यही है ना, हर कोई आके डुबकी लगाता है, उसी पानी में डुबकी लगाता है। वही गंगा यमुना सरस्वती सबके लिए हैं। क्यों आपको
कुछ लोगों को धर्म से बाहर करके देखना चाहते हैं सिर्फ वोट बैंकों के लिए। नहीं, जिस धर्म ने लोगों को बाहर कर रखा है, जिन्होंने अरे किसने बाहर किया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कुंभ से बाहर निकाला क्या किसी ने किसी को? कुंभ से बाहर निकाला किसी ने किसी को? आपने रामचरितमानस जलाई, कितने वोट पाए आपने? कितनी सीटें निकाली आपने? बताइए मुझे। और इस तरह की नफरती बात, इस तरह की सेलेक्टिव हेट्रेड करना बंद करिए, बंद करिए। कुछ और भी मेहमान मेरे बीच में, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ कुछ सेकंड के लिए। आपने आपको काफी समय मिला, आपने अपनी बात रखी। हमारे बीच में हाजी नजीम खान जी है, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब बताइए, एक पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर यह कहते हैं कि भाई 90% मंदिर जो है वो अवैध जमीनों पर बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई हो, और औरंगजेब जो था वो ईमानदार शासक था। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि औरंगजेब ईमानदार शासक था? इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ आस्था जी, देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में जो बात कही गई है कि ईमानदार था, तो देखिए मुझे लगता है कि भारत को लूटने वाले आक्रांता अंग्रेज जो आए थे वो भी ईमानदार थे, जो भली भांति भारत को किस तरीके से लूटा, भारत का कोहिनूर भी लेके भारत के अंदर नरसंहार करा, वो भी ईमानदार अंग्रेज थे। तो बताइए, जब भारत के अंदर अंग्रेज पूरे हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ नरसंहार करने के बाद लूटा भी, और इस तरीके का माहौल भी बनाया गया कि देश का बंटवारा तक करने में उनकी अहम भूमिका रही, तो वो आक्रांता नहीं है अंग्रेज। लेकिन क्या है यहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जिस तरीके से कब्र खोदने की बात करी गई, क्या भारत के अंदर अंग्रेजों की जो कब्रें बनी है क्या उनको खोदने की भी हिम्मत है? लेकिन हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र खोदने की बात करी गई। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, देखिए उनके अपने कोई ना कोई उनके पास ऐसे एविडेंस होंगे, तभी एविडेंस के आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन हम लोग सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, हर समाज को लेकर हम चलते, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बिल्कुल ख्याल रखते। लेकिन अभी बात चल रही थी यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर, तो महंत राजू दास जी कुरान को लेकर आ गए। तो मैं इनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप है ना, रामचरितमानस के साथ साथ सच्ची रामायण है जो पेरियर ईवी रामास्वामी द्वारा लिखी गई है, उसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसका रिसर्च करा, मैंने पढ़ा आस्था जी, तो मैंने तुरंत उसको बंद कर दी। अगर शायद उसको पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर वही सारी बातें यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर शुरू हो गई हैं, जो कुछ साल पहले हमने देखा था कि लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग जो थे वो रामचरितमानस की एक पर्टिकुलर राइटिंग या उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेकर सामने रखते थे, और उस पर देश में इनफ चर्चा हो चुकी है, उसको खारिज किया जा चुका है। जैसे नहीं देखिए पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मण को थोप दिया कि ब्राह्मण धर्म सनातन को तोड़ने का पहला काम शुभारंभ उन्होंने कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उनको रामचरितमानस पे उन्होंने कहा गांव में जब रामायण होता था तो हमको शामिल नहीं होने दिया जाता था, एकदम झूठी बात है, कपोल काल्पनिक बात है, नंबर 2। नंबर 3, रामचरितमानस को उनको अध्ययन करना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हैं, मुझको लगते पढ़े लिखे भी होंगे, तो उनको रामचरितमानस को अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, काहे तारत बड़ा, काहे देख रहे हो, ये अवधी भाषा में उनको पढ़ना चाहिए। अभी हाजी नाजिम बोल रहे थे कि राजूदास जी रामचरितमानस की बात हो रही थी तो कुरान ले आए। पूछना चाहता हूं, कुरान में जो लिखा है क्या कोड करेंगे? वो कुरान में जो तमाम कुरीति है उसको कोड करेंगे? महिला हिंदू गंगा नहाने से पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी बहन, हमारी माता, हमारी बेटी पराये 7 पुरुष के साथ सो जाएगी तो पवित्र हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बुत पूजक काफिर हैं, इन्हें के गले काटने से 72 बुरे और जन्नत मिलती है। महंत राजू दास जी, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हमेशा हर चैनल पे जब भी डिबेट में होते हैं आप झूठ बोलते हैं भाई। अरे झूठ बोलने से आप लोगों की जो दुकानें चल रही है वो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। महंत राजू दास जी, आप झूठ बोलते हैं हर बात पे। बताइए, कुरान को अगर आपने पढ़ा होता तो आप यहाँ पर कुरान की जो अच्छाइयाँ हैं, कुरान जो साहब उनकी बात सुनिए, उसके बाद आनंद पे ध्यान देते हैं। हाँ, आनंद दुबे जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कह रहा था, लेकिन हाजिम नाजिम जी बोलने नहीं दिए।
वो आगे सच्ची रामायण पे आ गए, कपोल काल्पनिक रामायण पे आ गए। ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा दिया कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से लाए। दम है स्वामी प्रसाद मौर्य बता देना कि जितने जनता सब देख रही है, दुनिया में आतंकवादी पूरे दुनिया में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सब इस्लाम को मानने वाले होते हैं। कभी बोला क्या उन्होंने? मालेगांव ब्लास्ट में जो एक सेकेंड शांत रहिए आप लोग। आनंद दुबे जी आपका जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात पर लगातार बने हुए हैं और किस तरह के तर्क उन्होंने रखे वो भी आप सुन रहे होंगे। देखिए, जिनकी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उन्हीं की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो प्रवक्ता का बयान जो है उसको आप ज्यादा गंभीरता से न लीजिए। ये इनका एजेंडा है जिसको ये चला रहे हैं। दूसरी चीज, न अध्ययन करते हैं, न देखते हैं, न पढ़ते हैं, इनको अर्थ तक समझ में नहीं आता है। अब हनुमान चालीसा में एक लाइन है ना कि राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। अब कल ये कहेंगे कि वहां बिना पैसे के आज्ञा ही नहीं मिलती है। अब इनको पता नहीं पैसारे का क्या अर्थ है, कहेंगे नहीं नहीं वो पैसे वाली बात है, पैसारे मतलब पैसारे। तो ये इस टाइप के लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। देश की जनता भी इनको माफ कर चुकी है और इसीलिए इनको वोट नहीं दे रही है। अब सबसे बड़ा उदाहरण, ये जितने भी आरोप ये लोग लगाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये दिव्य भव्य महाकुंभ था जहां 66 करोड़ 33 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहां कोई जाति नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ सनातन था, आस्था थी, सनातन के प्रति लोगों का विश्वास था, आस्था थी और लोग चलते आ रहे थे। न कोई ऊंच था, न कोई नीच था, न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा था, वहां सब सनातनी थे। ठीक तो है। इनको और उस तस्वीर को जो है वो पूरे विश्व ने देखा है और उसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के भीतर किया। बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदुओं और सनातन के खिलाफ दिया हुआ ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वो हिंदुओं के खिलाफ कई बार जहर उगल चुके हैं, लेकिन इस बार औरंगजेब के समर्थन में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सैयद सालार गाजी हो या फिर औरंगजेब, आक्रांताओं का इतिहास दागदार रहा है और उनका महिमा मंडन करने वाले यूपी में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी, अब बने रहिए हमारे साथ।